सोचिए, एक औरत, उम्र 60 से ऊपर, थके हुए कदम, टूटा हुआ दिल और आंखों में आंसू, लेकिन उसके लफ्ज़ों में इतनी ताकत कि उसने पूरे मुल्क की सियासत को हिला दिया। इतनी ताकत कि एक अदालत का फैसला, एक ताले का खुलना और करोड़ों लोगों की किस्मत बदल गई। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये असलियत है। एक ऐसी औरत की दास्तान जिसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ गूंजते गूंजते हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट गई। ये कहानी शाहबानो की है और दरअसल ये कहानी हिंदुस्तान की है। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब एक अदालत का फैसला सिर्फ एक महिला की जिंदगी का फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीति, समाज और धर्म तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान 1985 केस की। एक केस जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को जन्म दिया, एक केस जिसने कांग्रेस को कमजोर कर दिया और बीजेपी को मजबूत, और एक केस जिसने अयोध्या के ताले तक की चाबी घुमा दी। एक औरत, एक शादी और एक झटका। शाहबानो का जन्म हुआ 1916 में इंदौर, मध्य प्रदेश में। साधारण सी जिंदगी, 16 साल की उम्र में शादी मोहम्मद अहमद खान से, जो वकील थे। 5 बच्चों की मां बनी, एक गृहिणी, एक पत्नी। लेकिन साल 1975 जब उनकी उम्र करीब 59 साल थी, उनकी दुनिया अचानक उजड़ गई। पति ने उन्हें तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। सोचिए, वो औरत जिसने जिंदगी अपने पति और बच्चों की परवरिश में गुजारी, अचानक बेघर हो गई। शाहबानो अपने 5 बच्चों के साथ बिना किसी सहारे की सड़क पर थी। अदालत की चौखट पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा औरत को सिर्फ इद्दत यानी 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता मिलता था। अहमद खान ने शाहबानो को 200 रुपये महीने का भत्ता देना शुरू किया, लेकिन 1978 आते आते ये भी बंद कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या एक 62 साल की औरत जिसके 5 बच्चे हैं 3 महीने बाद खुद को संभाल लें? शाहबानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंदौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज किया। धारा 125 सीआरपीसी जो कहती है कि हर पति को पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यहीं से शुरू हुई शाहबानो की जंग। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक केस धीरे धीरे ऊपरी अदालतों में पहुंचा। मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। 23 अप्रैल 1985 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होगी, धर्म कोई भी हो। शाहबानो को हर महीने 500 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। ये सिर्फ एक महिला की जीत नहीं थी, ये संविधान की जीत थी। आग भड़कती है, लेकिन फैसला आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कट्टरपंथी संगठनों ने इसे इस्लाम पर हमला बताया। सड़कों पर नारे गूंजे, इस्लाम खतरे में है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इसे बराबरी की जीत बताया। उन्होंने कहा, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत। देश बंट गया। एक औरत का केस अब धर्म बनाम संविधान की लड़ाई बन चुका था। राजीव गांधी की दुविधा। 1984 में राजीव गांधी ऐतिहासिक बहुमत से सत्ता में आए थे, लेकिन शाहबानो केस ने उनकी सरकार की नींव हिला दी। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर, कट्टरपंथी संगठनों का दबाव। आखिरकार 1986 में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं विवाह के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम पारित किया। इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया। अब तलाकशुदा मुस्लिम औरत को सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही भत्ता मिलेगा। यह कदम कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ। मंदिर का ताला। कांग्रेस का यह कदम हिंदू संगठनों के लिए गुस्से की चिंगारी बना। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहा, और उसी साल 1986 अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दे दिया गया। लोगों ने कहा, एक ओर मुस्लिमों को खुश करने के लिए शाहबानो का हक छीना, तो दूसरी ओर हिंदुओं को खुश करने के लिए मंदिर का ताला खोला। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस तक पहुंचाया। राजनीति का भूचाल। शाहबानो केस और उसके बाद के कदमों ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को भारी हार मिली। वहीं बीजेपी, जो 1984 में सिर्फ 2 सीटों पर थी, राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर 85 सीटों तक पहुंच गई। कह सकते हैं, शाहबानो केस अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के उदय का कारण बना। आज और कल, आज 40 साल बाद भी शाहबानो केस प्रासंगिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस फिर तेज हो रही है। कई राज्यों में इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। 7 नवंबर 2025 को फिल्म हक रिलीज होने वाली है। यामी गौतम और इमरान हाशमी इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं।
ये फिल्म सिर्फ अतीत नहीं दिखाएगी बल्कि आज के भारत के लिए भी एक आईना होगी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शाहबानों की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब एक औरत की पुकार ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल यह है, क्या हमने इस कहानी से कुछ सीखा? क्या आज भी हम एक ऐसा भारत बना पाए हैं जहां हर औरत को उसका हक मिले, चाहे वह किसी भी धर्म की हो? आपका क्या मानना है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।